Friends, welcome to the channel. Today we are going to discuss the topic that is homogeneous differential equation. Okay, तो इसमें हम लोग देखेंगे how to identify given differential equation as a homogeneous differential equation. Also इसको solve कैसे करते हैं और to provide solution to the homogeneous differential equation. Okay, so let's begin with that. So to identify a given differential equation, we must remember its definition. Okay, that is, for homogeneous differential equation it says that a differential equation of the form dy by dx equals to f of xy upon g of xy. ओके, मतलब आपको पहली बात जो फॉर्मेट होना चाहिए दैट शुड बी व्हाट dy by dx. ठीक है, तो हम लोग ने वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में भी देखा कि dy by dx फॉर्म लिखते कैसे हैं, राइट. सो एंड व्हाट इज दिस f of x? दिस इज f of x, y. इसका क्या मतलब है? मतलब जो भी आपका फंक्शन है, ठीक है ना, जो भी आपको फंक्शन दिया रहेगा वो वेरिएबल x एंड y में दिया रहेगा. फॉर एग्जांपल इट कैन बी लुक लाइक x का स्क्वायर इंटू एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर. मतलब जो भी आपको फंक्शन दिया हुआ रहेगा वो दो वेरिएबल में रहेगा. ठीक है, इट कैन बी इन x एंड y और इट मे बी इन x और इट मे बी इन y. ठीक है, बट मैक्सिमम वेरिएबल्स कैन बी x एंड y. इन द डिनोमिनेटर देयर कैन बी अ डिफरेंट फंक्शन g ऑफ एक्स वाई. ठीक है, जैसे आपका fx फंक्शन होता है, ठीक है ना, हम लोगों ने क्या देखा है आज तक कि जो भी fx होता है वो फंक्शन होता है. ठीक है, तो सिमिलरली जो gx है वो भी क्या है, फंक्शन है. ठीक है, सो जनरल परसेप्शन क्या है कि फंक्शन को fx से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो gx भी आपका फंक्शन हो सकता है. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो भी आपका g वाला फंक्शन है उसमें भी आपको दो वेरिएबल हो सकते हैं, दैट इज x एंड y. ठीक है, तो मतलब आपको न्यूमरेटर में एक फंक्शन होगा और डिनोमिनेटर में एक फंक्शन होगा. ओके, सो जो भी आपका रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, फर्स्ट यू हैव टू राइट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ dy by dx इक्वल्स टू f of xy upon g of xy, right? If you will be able to write the given differential equation in this form, then we say that this is a homogeneous differential equation where means what, if and only if we are having the condition. ठीक है, कंडीशन क्या सेटिस्फाई होना चाहिए कि डिग्री ऑफ f of xy must be equals to degree of g of xy. So what is the meaning of degree? Okay, so डिग्री का क्या मतलब होगा? डिग्री का मतलब होता है पावर. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, वी आर हैविंग dy by dx इक्वल्स टू x का स्क्वायर डिवाइड बाय xy प्लस y का स्क्वायर. ठीक है, सो स्टूडेंट्स होमोजेनियस का मतलब क्या होता है? होमोजेनियस का मतलब होता है सेम. ठीक है, तो यहाँ पे सेम क्या होगा इन मैथ? पावर. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपका जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका फॉर्मेट होना चाहिए dy by dx इक्वल्स टू f of xy डिवाइड बाय g of xy. मतलब आपको दो फंक्शन का डिवीजन होना चाहिए, दैट इज द फर्स्ट थिंग. सेकेंडली उसको हम लोग तभी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे जब आपके f of xy का डिग्री और g of xy का डिग्री क्या हो, सेम हो. डिग्री का मतलब क्या है? पावर. मतलब आपको हर एक टर्म का पावर देखना है. सो न्यूमरेटर में देखो, यहाँ पे जो आपका f of xy था वो क्या है? आपका x का स्क्वायर, राइट. तो यहाँ पे x स्क्वायर का जो पावर है वो कितना है? 2, राइट. तो आपके f of xy का जो डिग्री आया यहाँ पे वो कितना आ रहा है? 2, राइट. नाउ लुक एट सेकेंड फंक्शन दैट इज g of xy. यहाँ पे हर एक टर्म की डिग्री आप चेक करो. ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड देखो, y जो है उसकी डिग्री क्या है? 2 है, बराबर. अब यहाँ पे क्या दिया है आपको? x इंटू वाई. ओके, सो x इंटू वाई में x का पावर कितना है? 1 और y का भी पावर कितना है? 1. ठीक है, अगर ऐड करेंगे तो 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2. मतलब आपके f of xy मतलब आपका जो न्यूमरेटर है उसका भी पावर कितना है? 2 है. और जो आपका डिनोमिनेटर है उसमें भी हर एक टर्म, ओके, हर एक टर्म मतलब x इंटू वाई जो भी आपका ये फर्स्ट टर्म था, ये y का स्क्वायर क्या आपका सेकेंड टर्म है. ठीक है, तो आपके हर एक टर्म का जो भी डिग्री है, जो पावर है वो कितना है? 2 है. ठीक है, तो g ऑफ एक्स वाई का भी पावर कितना हो गया? 2. तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे डिग्री ऑफ f ऑफ एक्स वाई एंड डिग्री ऑफ g ऑफ एक्स वाई क्या है? सेम है. ठीक है, अगर डिग्री सेम है तो ये कैसा डिफरेंशियल इक्वेशन है? दिस इज व्हाट? होमोजेनियस differential equation. Okay student, so hope it is clear how to identify homogeneous differential equation. Now come to its solution. Homogeneous differential equation का जो भी solution रहेगा उसके लिए हम लोग क्या use करते हैं? We use what? Substitution method.
ठीक है, हमेशा याद रखो, अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया, क्योंकि आप फर्स्ट स्टेप, ठीक है ना, आपको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में स्टेप 1 पढ़ा था कि नेसेसरली यू हैव टू राइट अ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ dy बाय dx, राइट। तो अगर आपने इक्वेशन को dy बाय dx के फॉर्म में लिख लिया तो आपको चेक करना है कि जो भी आपका न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, उसकी अगर डिग्री सेम है तो वो क्या होगा, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। अगर आपने इतना आइडेंटिफाई कर लिया कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आपको क्या करना है, टू प्रोवाइड सॉल्यूशन आपको सब्स्टिट्यूशन करना है, राइट। तो सब्स्टिट्यूट क्या करोगे आप, आपको क्या करना है कि जो भी आपका y रहेगा उसके प्लेस पे आपको vx पुट करना है, ठीक है, y के प्लेस पे आपको vx पुट करना है, और जो भी आपका dy बाय dx रहेगा उसके प्लेस पे आपको क्या पुट करना है, v प्लस एक्स dv बाय dx, ठीक है, ये वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। और ये आया कहाँ से आपको, यही देखो यहाँ पे क्या है, y इक्वल्स टू आपने vx पुट किया, और इसी को अगर आप u इंटू वी का फॉर्मूला डेरिवेटिव का अप्लाई करोगे तो आपको ये वाला स्टेप मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको दो वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने होते हैं। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट यू हैव टू सब्स्टिट्यूट एट द प्लेस ऑफ y, आपको पुट करना है vx, और दूसरा क्या है, dy बाय dx के प्लेस पे पुट करना है v प्लस एक्स dv बाय dx। जैसे ही आप ये दोनों वैल्यू कहाँ पुट करोगे, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करोगे, ठीक है, तो जो भी आपको प्रॉब्लम दिया हुआ रहेगा या जो भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ रहेगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू व्हाट, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। ओके, सो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में हम लोग ने डिटेल में देखा है कि हम लोग वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज वॉच दैट वीडियो, ठीक है। सो जो भी आपका होमोजीनियस रहेगा वो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और हम लोग वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का जो भी रूल्स है उसको यूज करके हम लोग उसका सॉल्यूशन लिखेंगे। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स प्रॉब्लम। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट प्रॉब्लम। It is given that x square plus y square dx minus 2xy dy equals to 0. Okay, but we know that very first step is that we have to write given differential equation in the form of dy by dx, जैसा कि हम लोग ने वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में किया हुआ है ऑलरेडी। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले dy by dx की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ आप देखते हैं, दिस इज व्हाट, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ठीक है, दिस इज dx इक्वल्स टू वी कैन राइट एज 2xy dy। मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, dy बाय dx की, ठीक है। तो वी कैन राइट इट एज x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल्स टू 2xy dy बाय dx। तो यहाँ से आपको dy बाय dx की वैल्यू क्या आएगी, सो dy बाय dx इज नथिंग बट, हम लोग 2xy को ये साइड लेके आएंगे, क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर डिवाइड बाय 2xy, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को स्टेप 1 लिखना है कि dy बाय dx की वैल्यू फाइंड करनी। सो नाउ dy बाय dx इज व्हाट, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइड बाय 2xy। नाउ सी हियर, नोट दैट कि जो भी आपका न्यूमरेटर है उसमें फर्स्ट जो भी टर्म है x, उसका पावर कितना है 2, y का भी पावर कितना है 2, मतलब हर एक टर्म की पावर हम लोग को चेक करना है, ठीक है, इन ऑर्डर टू सॉल्व होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ से फर्स्ट दोनों टर्म की जो भी पावर है वो 2 है। अब देखो डिनोमिनेटर में कांस्टेंट कंसीडर नहीं करना है आपको, वेरिएबल्स देखो, यहाँ पे x का पावर 1 है और यहाँ पे y का पावर 1 है, ठीक है। अगर x का पावर 1 y का पावर 1 है तो ऐड करो, कितना हो जाएगा 2, मतलब आपके न्यूमरेटर में हर एक टर्म का जो भी पावर है वो 2 है, और डिनोमिनेटर में भी हर एक टर्म की पावर कितनी है, 2 है, राइट। तो दिस इज व्हाट योर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सो देयरफॉर this is what, this is homogeneous differential equation, ठीक है। ये कैसा इक्वेशन है, homogeneous differential equation है। therefore हम लोग क्या करेंगे, put y equals to vx, हमें क्या पुट करना है, y equals to vx पुट करना है, and also we have to put what, dy by dx equals to v plus x dv by dx पुट करना है, ठीक है। तो जहाँ पे भी y है वहाँ पे vx को पुट कर दो, और जहाँ पे आपका देखो यहाँ पे dy बाय dx है तो dy बाय dx के प्लेस पे आपको क्या लिखना है, v प्लस एक्स dv बाय dx, ये वैल्यू आपको पुट करनी है, ठीक है। लेट्स सी व्हाट वी विल गेट आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग। नाउ व्हेन वी आर राइटिंग एट द प्लेस ऑफ dy बाय dx, तो क्या मिलेगा आपको, वी विल गेट v प्लस एक्स dv बाय dx
इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है आपका x का स्क्वायर, सो दिस इज x स्क्वायर प्लस y के प्लेस पे क्या पुट करना है आपको, vx पुट करना है, सो दिस इज व्हाट vx का होल स्क्वायर अपॉन में क्या मिलेगा आपको 2 टाइम्स x इंटू वाई, वाई के प्लेस पे अब क्या आएगा vx। ठीक है, तो ये पार्ट को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं जरा। तो क्या आएगा, दिस इज x का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा आपको v का स्क्वायर इंटू x का स्क्वायर। ठीक है ना, क्योंकि स्क्वायर है तो v का भी स्क्वायर होगा और x का भी स्क्वायर होगा, डिवाइड बाय व्हाट 2 टाइम्स ऑफ, इसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट क्या आएगा v इंटू एक्स का स्क्वायर। नाउ अभी न्यूमरेटर में क्या है आपका, न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर हम लोग कॉमन ले सकते हैं, सो दिस विल बी व्हाट 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइड बाय क्या आ जाएगा आपको 2v इंटू एक्स स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये जो एक्स स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर क्या हो गए, कैंसिल हो जाएंगे, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, दिस विल बी नथिंग बट 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइड बाय 2v। तो आपको मिला क्या, देयरफॉर मुझे क्या मिला, v प्लस एक्स डी वी बाय डी एक्स इक्वल्स टू क्या मिला आपको 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइड बाय 2v। अभी यहाँ पे देखो हम लोगों को होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में यहाँ पे एक v आएगा जिसको मुझे क्या करना है, हमेशा कहाँ पे ट्रांसफर करना है आपको, राइट हैंड साइड में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज x dv बाय dx इक्वल्स टू 1 प्लस वी का स्क्वायर डिवाइड बाय 2v। अब यहाँ पे जो v प्लस में था वो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस v। अब इसको सॉल्व करो, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा, दिस इज 1 प्लस v का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाय अपॉन में क्या आएगा 2v, और उससे ही यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस ऑफ 2v का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या था आपका 2v और मल्टीप्लाई कर दिया v के साथ में, तो क्या हो गया 2v का स्क्वायर। ओके, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तब क्या आएगा, यू विल गेट x dv बाय dx इक्वल्स टू, यहाँ पे v का स्क्वायर माइनस 2v का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 माइनस v का स्क्वायर डिवाइड बाय 2v, राइट, और यहाँ पे क्या है आपका x है। नाउ स्टूडेंट्स यू कैन इजिली सी दैट, ठीक है ना, हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल्स क्या है, सेपरेटेड है। ठीक है, अगर नहीं दिख रहा है तो एज पर स्टेप 2 हम लोग को स्टेप 2 में क्या करना होता है, स्टेप 2 में हम लोग को जो भी एक साइड dy लेते हैं और दूसरी साइड हम लोग को dx लेना होता है। तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में जो हमारा dx है, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में dx है उसको क्या करो आप राइट हैंड साइड ट्रांसफर कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x इंटू डी वी इक्वल्स टू 1 माइनस वी का स्क्वायर डिवाइड बाय 2v इंटू डी एक्स, राइट। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एज पर द रूल जहाँ पे आपका dv है, ठीक है, सो dv के प्लेस पे हम लोग सारे v वाले वेरिएबल्स लेके जाएंगे और जहाँ पे dx है वहाँ पे सारे x के वेरिएबल्स आएंगे। ठीक है, तो ट्रांसफर कर देते हैं, तो v का वेरिएबल अगर यहाँ पे ट्रांसफर करूँ तो ये क्या है, यहाँ पे 2v डिनोमिनेटर में है, ये साइड आएगा तो क्या होगा न्यूमरेटर में आ जाएगा। सो दिस इज 1 माइनस वी का स्क्वायर इंटू डी वी इक्वल्स टू, यहाँ पे dx है तो x का वेरिएबल लेके आते हैं, तो x क्या है, एक ही है मेरे पास, सो दैट इज 1 अपॉन x इंटू डी एक्स। ठीक है, तो नाउ स्टूडेंट्स जो भी मेरा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन था अब वो किस में कन्वर्ट हो गया है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, और हम लोग इसको सॉल्यूशन कैसे देते हैं, सॉल्यूशन इज गिवन बाय इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, राइट। तो नाउ इंटीग्रेट बोथ द साइड, ओके, सो यहाँ पे आप लिख सकते हो दिस इज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, ओके, देयरफॉर सॉल्यूशन विल बी गिवन बाय, solution will be given by integrating both the sides, by integrating both sides, right। तो अब क्या करना है आपको, दोनों साइड सिर्फ इंटीग्रेशन करना है एंड यू विल हैव द आंसर। ठीक है, तो यहाँ देखो हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, सो दिस इज 2v डिवाइड बाय 1 माइनस v का स्क्वायर dv इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x dx, राइट। तो यहाँ पे देखो हम लोग, हमें पता है कि जो ये फंक्शन है 1 माइनस वी का स्क्वायर, ठीक है, उसका जो डेरिवेटिव है वो कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, न्यूमरेटर में एग्जिस्ट कर रहा है। एंड वी नो द फॉर्मूला, इफ देयर इज अ फंक्शन इन द डिनोमिनेटर और उसका डेरिवेटिव क्या करता है, न्यूमरेटर में एग्जिस्ट करता है, तो उसका इंटीग्रेशन जो होता है वो क्या होता है, लॉग ऑफ एफ एक्स
होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव क्या है -2v, लेकिन यहाँ पे क्या है 2v है, राइट। तो आप थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे हम लोग, मतलब यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आएगा, यहाँ पे माइनस बाहर ले लिया, सो दिस कैन बी रिटर्न एज -2v डिवाइड बाय 1 माइनस v का स्क्वायर dv इक्वल्स टू, यहाँ देखो इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, जिसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, log x होगा, राइट। बट यहाँ पे जब इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है अपना log ऑफ 1 माइनस v का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू log x। अब देखो दोनों साइड log है, तो वी कैन राइट, जो भी मेरा कांस्टेंट रहेगा उसको हम लोग लिखेंगे प्लस log c। ओके, नाउ सिंप्लीफाई द पावर, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, log ऑफ 1 माइनस v का स्क्वायर, अब यहाँ पे क्या है -1 है ना, तो वो पावर में चले जाएगा, ठीक है, एज पर द log रूल, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा आपको log x इंटू सी, राइट। अब देखो log क्या होगा, आपका दोनों साइड के log कैंसिल हो जाएंगे, एंड वी नो दैट 1 माइनस, ठीक है। यहाँ देखो जो भी मेरा 1/a होता है उसको हम लोग क्या लिखते हैं, a पावर -1, ठीक है। तो सेम रूल यहाँ पे भी यूज करते हैं, ठीक है। तो log कैंसिल हो जाएगा पहले, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा आपका 1/1 माइनस v का स्क्वायर इक्वल्स टू x इंटू सी, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, जो आपने y का वैल्यू पुट किया था, आपने क्या पुट किया था, y इक्वल्स टू vx, तो v की वैल्यू क्या है आपकी, v की वैल्यू इज नथिंग बट y बाय x, तो आपको वो वैल्यू भी यहाँ पे पुट करनी है, राइट। तो दिस इज 1/1 माइनस v के प्लेस पे क्या आ जाएगा, y बाय x का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे जो x है वो भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज 1/x इक्वल्स टू c, ठीक है। तो चाहिए तो आप यहाँ पे भी इसको यहाँ पे लीव कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। Okay students, here second problem is given to you, dy by dx equals to 2y power 4 plus x power 4 divided by 2x into y का cube. So to check that this is homogeneous differential equation or not, we are going to check the power of each and every term, right. So here we can see first term power, that is y power is 4, okay. Second x power is also 4, okay, means जो भी terms है, ठीक है, फर्स्ट टर्म का पावर 4 है, सेकंड टर्म का भी पावर क्या है 4 है, मतलब जो भी आपको न्यूमरेटर में दिया हुआ है उसका पावर कितना है 4 है, राइट। नाउ चेक डिनोमिनेटर, यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है x, राइट, उसका पावर कितना है 1 है, और ये जो इनटू है उसके साथ मल्टीप्लाइड है y, उसका पावर कितना है 3, तो टोटल कितना हो गया, ये जो टर्म है xy, ठीक है, इसका पावर कितना हो गया 4, मतलब आपका न्यूमरेटर का पावर 4 है और आपके डिनोमिनेटर के भी हर एक टर्म का पावर कितना है 4 है, ठीक है। x इंटू वाई मतलब क्या हो गया, ये एक ही टर्म है, राइट। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर का पावर 4 है और न्यूमरेटर के सारे टर्म्स के पावर क्या है आपके 4 है। देयरफॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ homogeneous differential equation, right. Therefore what you have to put y equals to vx and dy by dx equals to v plus x dv by dx, ठीक है। तो once we have identified that the given differential equation is homogeneous differential equation, so we have to put what, value of y as vx and डेरिवेटिव टर्म दैट इज dy by dx की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी v plus x dv by dx, ओके। सो लेट्स सब्स्टिट्यूट दीज टू वैल्यूज, तो व्हाट वी विल गेट एट द प्लेस ऑफ dy by dx, हम लोग क्या मिलेगा, v plus x dv by dx इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे क्या है 2 इंटू वाई पावर 4, ओके। सो दिस विल बी नथिंग बट y के प्लेस पे क्या लिखना है आपको, vx का पावर 4 प्लस x पावर 4 डिवाइड बाय 2 टाइम्स x इंटू वाई क्यूब का क्या मतलब है, vx का क्यूब, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे ये टर्म्स को सिंप्लीफाई करना है, राइट। तो देखो यहाँ पे क्या मिलेगा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, दिस इज नथिंग बट 2 इंटू वी पावर 4 इंटू एक्स पावर 4 प्लस यहाँ पे ऑलरेडी क्या है आपके पास x पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स, यहाँ देखो ब्रैकेट जब ये ओपन होगा तभी क्या मिलेगा मुझे, दिस इज
x इंटू वी का क्यूब इंटू एक्स का क्यूब, राइट। तो यहाँ पे कितना हो गया, x का पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा इन द डिनोमिनेटर, और ऊपर से हम लोग क्या करेंगे x पावर 4 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ क्या होगा, x पावर 4 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 2 टाइम्स v पावर 4 प्लस 1, ओके, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, वी आर हैविंग x पावर 4 बाहर ले लिया तो बचा क्या है यहाँ पे 2 इंटू वी का क्यूब, राइट। अब x पावर 4 जो भी है, ओके, सो x पावर 4 एंड x पावर 4 विल गेट कैंसल्ड, आपको क्या मिलेगा 2v पावर 4 प्लस 1 डिवाइड बाय 2v का क्यूब, राइट। आपको अभी तक ये वैल्यू मिला, किसके लिए मिला है आपको वैल्यू, v प्लस एक्स डी वी बाय डी एक्स, राइट। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, राइट। तो लेट्स यहाँ देखो एक और v है मेरे पास, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ऑलवेज वी विल टेक इट टू राइट हैंड साइड। तो क्या मिलेगा आपको, x dv बाय dx इक्वल्स टू 2v पावर 4 प्लस 1 डिवाइड बाय 2v का क्यूब माइनस v, राइट। अब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ओके, सो सॉल्व कर लो, दिस इज माइनस 2v पावर 4, ये क्या है 2v पावर 4, तो ये क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, और आपको क्या मिलेगा 1/2v का क्यूब, और यहाँ पे क्या मिला आपको x dv बाय dx। अब यहाँ पे इट इज वेरी क्लियर दैट दिस इज ऑफ वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, ठीक है। सो नाउ हम लोग क्या करेंगे, जो भी मेरा dx है उसको हम लोग RHS में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है, एज पर सेकेंड स्टेप रूल, राइट। सो x dv इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको 1/2v का क्यूब इंटू dx। अब क्या करना है, जहाँ पे dv है वहाँ पे v वाले टर्म्स, जहाँ पे dx है वहाँ पे x के टर्म्स, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा आपको 2v का क्यूब dv इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आएगा 1/x इंटू dx, ठीक है। नाउ सिंस वेरिएबल्स आर सेपरेटेड देयरफॉर सॉल्यूशन विल बी गिवन बाय इंटीग्रेशन, ओके। सो वी हैव टू राइट सिंस वेरिएबल्स आर सेपरेटेड देयरफॉर सॉल्यूशन will be given by integrating both the sides, by integrating both sides, ठीक है। तो अभी सिंपली मुझे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पे क्या आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2v क्यूब dv इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, राइट। तो यहाँ देखो 2 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन किसका करना है आपको v क्यूब का, राइट। और यहाँ पे 1/x का वैल्यू क्या हो जाएगा आपको log x हो जाएगा प्लस c, यहाँ पे इंटीग्रेट करो तो आपको क्या मिलेगा 2 टाइम्स व्हाट v पावर 4 डिवाइड बाय 4, ठीक है, इक्वल्स टू क्या है ये log x प्लस c। अभी आपको क्या करना है, v का इनिशियल वैल्यू आपको पुट करना है, ठीक है। हमें क्या पता था कि सिंस y की वैल्यू क्या थी vx, ठीक है, सो दिस इंप्लाइज दैट कि आपको क्या आएगा v की वैल्यू क्या मिलेगी y/x, राइट। तो यहाँ पे क्या है आपका, देखो यहाँ पे दिस इज 2 और डिनोमिनेटर में कितना है आपको 4 है, ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा दिस इज v पावर 4 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू log x प्लस c। अब v का वैल्यू पुट कर देते हैं, v का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे y/x का पावर कितना आएगा 4, ठीक है, और यहाँ पे कितना है आपका 1/2, ठीक है ना, ये फ्रैक्शन आपका ऐसे रहेगा, this is your log x plus c, okay, so this is nothing but your required solution for the given differential equation, okay students. So hope it is clear how to identify homogeneous differential equation and how to find solution for it, okay. So thank you so much for watching the video.